राजर्षि परीक्षित को महाराजा मन्नु की संतानों के वंश का वर्णन सुना रहे थे। महाराजा मन्नु के घर शतरूपा के गर्भ से आकुति, प्रसूति और देवहूति तीन कन्याओं का प्रियव्रत और उत्तानपाद के रूप में दो पुत्रों का जन्म हुआ। तो मां देवहूति के वंश की कथा सुना रहे थे। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और कर्दम ऋषि के द्वारा मां देवहूति के घर में भगवान कपिलदेव का अवतार हुआ। कपिलदेव भगवान ने मां देवहूति को सांख्य का उपदेश देते हुए कहा, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रियाः प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतः कणाशय। कि अनेक जन्मों के कर्मों से प्रेरित होकर ये जीव अनंत आकाश से बरसती वर्षा की धाराओं के साथ जमीन पर आता है और फिर जमीन के माध्यम से अन्न में प्रवेश करता है। और वो अन्न जब पुरुष ग्रहण करता है तो पुरुष के माध्यम से पुंसः रेतः कर्ण का आश्रय लेकर जीव मां के गर्भ में जाता है। कपिलदेव भगवान मां देवहूति से कहते हैं, मैया जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है तो प्रथम रात्रि में उसकी कलल संज्ञा होती है। तो आजकल बच्चे मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जिसको साइकोलॉजी या पेडालॉजी बोलते हैं। कर्दम ऋषि के घर कपिलदेव भगवान का जो जन्म हुआ, कपिलदेव भगवान ने जिस मनोविज्ञान का वर्णन किया है सांख्य में, सारे वैज्ञानिक छोटे पड़ जाते हैं उनके सामने। मैंने सारा मनोविज्ञान पढ़ के देखा है। प्रदेश का दुर्भाग्य ये है कि पश्चिम के 10-15 लोगों को सिगमंड फ्राइड, साइमंड सादी को पढ़ाया जाता है, जॉन लोक को पढ़ाया जाता है, पर स्कूल में कभी सांख्य दर्शन नहीं पढ़ाया गया। कपिलदेव भगवान कहते हैं, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम दशा है न तो कर कंधु पेशंडम बादतः परम। 10 दिन में बुलबुले की आकृति को ग्रहण करता है और 1 माह में अंडाकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। 3 महीने में 1 महीने में सबसे पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है मां के गर्भ में। हमारी आंख खराब हो जाती है तो हम आई सर्जन के पास जाते हैं। कान में कोई समस्या हो जाए तो ईयर सर्जन के पास जाते हैं। कहीं से कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए या कोई मस्तिष्क की कोई समस्या हो तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। मां के गर्भ में भगवान ने कितने डॉक्टर बिठा रखे हैं जो समुचित प्रकार से बच्चे के शरीर की रचना करते हैं। और फिर मां के गर्भ में बच्चे का विकास सेफलाकाउडल बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, प्रोक्सिमोडिस्टल या सेफलाकाउडल। या तो फिर ये कहें कि सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। और कहते हैं 7 माह पूर्ण होते होते मां के गर्भ में बच्चा पूर्ण आकृति को ग्रहण कर लेता है।
और फिर 9 मास पूर्णता के साथ प्रसव की वायु का वेग आता है और जीव मृत्यु लोक में आ जाता है। गर्भ के अंदर भगवान से बहुत वादे भी करके आता है, प्रभु अब की बार दुनिया में भेज, अब की बार इस नरक से छुटकारा दिला, दुनिया में जाकर इतना भजन करूंगा तेरा कि भजन करते करते भजनों का ढेर लगा दूंगा। यहां आया, आकर के दुनियादारी पर नजर पड़ी, सारी बातें भूल जाता है। तो महाराज कपिलदेव भगवान ने कहा, मां इस प्रकार जीव का प्रादुर्भाव होता है धरती पर। फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। मां ने कहा ठीक ही है, गर्भ में था तो परेशान था, बाहर आ गया तो कितना खुश है। कपिलदेव भगवान ने कहा खुशी यहां भी नहीं है। बच्चा कभी बहुत ज्यादा दूध पीने से रोता है तो माँ समझ नहीं पाती, क्योंकि भाषा होती नहीं है। तो माँ कहती है बेटा भूखा है इसलिए रो रहा है। कभी भूख से रोता है तो माँ कहती है ज्यादा दूध पिला दिया इसलिए रो रहा है। रक्षा तो केवल भगवान ही करते हैं। महाराज धीरे धीरे बड़ा होता है, विवाह हो जाता है, 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो जाती है विवाह के साथ। और तुलसीदास जी कहते हैं ससुरारी पियारी भई जब ते, रिपु रूप कुटुंब भय तब ते। थोड़ी बहुत जो श्रद्धा की डोर माता पिता के चरणों में होती है वो भी टूट जाती है। बचपन खेल में चला जाता है, युवावस्था सोने में गुजर जाती है, भजन होता नहीं है, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है। और इस दुनिया के चक्कर में फंसा हुआ जीव इसी प्रकार अपने कर्मों का भोग भोगते हुए इस पांच भौतिक देह का परित्याग कर देता है। चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं कर पाता है जीवन में, तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य जी लिखते हैं। फिर वही जन्मना वही मरना लगा ही रहता है। और कपिल देव भगवान कहते हैं मां जन्मना उसका श्रेष्ठ है जिसकी मृत्यु ना हो, और मरना उसका श्रेष्ठ है जिसका पुनर्जन्म ना हो। इस प्रकार सांख्य का सुंदर उपदेश देकर कपिल देव भगवान मां देवहूति से कहते हैं मां मनुष्य का जन्म तो जीव को केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है। मां के बात समझ में आती हैं और मां देवहूति का शरीर सिद्धिदा नाम की नदी बन करके बह जाता है। कपिलदेव भगवान माता जी को प्रणाम करते हैं और तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। मां देवहूति का वंश आगे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि एक ही पुत्र थे कपिलदेव भगवान, और वही सन्यासी हो गए।